के लिए हमें इसमें तैर के भी जाना है। आज का विधिवत रूप से कार्यक्रम आरंभ हो, इसके लिए, इस ऐतिहासिक सभा के लिए मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय कर्मचारी श्रीमान नंद किशोर जी ढंडोरिया से आपके निर्देशानुसार आज की सभा के सभापति के रूप में श्रीमान मनोज जी चौहान साहब से निवेदन करूंगा कि सभापति का पद ग्रहण कर कर्मचारियों को सुशोभित। जयपुर शहर के निर्वाचित लोकप्रिय शहर के सरपंच साहब से निवेदन आज के अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। भाई रामस्वरूप जी अडवाणी साहब जहां कहीं हो तो मैं मंच की ओर पधारें। जितने कर्मचारी साथी हैं कृपया मंच की ओर बहुत जगह पे है साथियों। साथियों, राजस्थान हेलो रुक्मणी देवी जी से निवेदन है कृपया मंच की ओर पधारें। साथियों, संपूर्ण राजस्थान में कर्मचारी एकता, आवाज दो, जो हमसे टकराएगा साथियों, हमने 11 सूत्री मांग पत्र आपकी सर्वसहमति से दिया है। आज यह आर पार की लड़ाई का निर्णायक की मीटिंग है। इस निर्णायक मीटिंग में आप सबको, हम सबको तय करना है कि हमें क्या करना है। मैंने जो आपसे वादा किया था, मैं अपने वादे पर कायम हूं। मैं जब तक हमारी 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यथावत आमरण अनशन जारी रखूंगा। साथी, अब ये लड़ाई आप लोगों के हाथ में है। इस लड़ाई को जीतना और इस लड़ाई को पार करना आप लोगों के हाथ में है। मैंने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी के हितों के कल्याण के लिए। मैंने अपने परिवार को दांव पर लगा दिया वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी के हितों के कल्याण के लिए। अब दायित्व आपका बनता है, अब आपका धर्म बनता है। क्या इस प्रांगण से मेरी लाश है या इस प्रांगण से आपकी जीत हो। साथियों, आज ये निर्णायक की मीटिंग है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप लोगों से विनती करता हूं कि जब तक इस निर्णायक मीटिंग में निर्णय नहीं हो, हमारे आंदोलन का आगामी रूपरेखा तैयार नहीं हो, कृपया करके अगर मुझे आप लोग चाहते हो, अगर मुझे मेरे प्राणों को जिंदा देखना चाहते हो, तो जब तक यह निर्णायक मीटिंग निर्णय नहीं हो, कृपया करके इसी तरीके से यथावत अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग निर्णय ले लेंगे कि हमारा आगामी रूपरेखा क्या होगी। आप लोगों के लिए यही यथावत स्थान पर चाय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। साथियों, ऐसा कर्मचारी नेता कहीं नहीं मिलेगा जो खुद आमरण अनशन पे होते हुए भी आपके जलपान की व्यवस्था कर रहा है।
हमारे को मातृशक्ति मिल जाती है तो वह कार्य हम शुभ मानते हैं, इसलिए आपको लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। तब गांव में सुना करता था कि मेत रानी माँ आ गई, रेग रोग थे उनको कहते थे जो बाबा आ गया, माँ जी बाबा आ गया। एक दूसरे को संबोधन करते थे तो माँ के रूप में और बाबा के रूप में कह करते थे, लेकिन राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे को आपस में बांट दिया। पिछले काफी वर्षों से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह सुनने को मिल रहा है कि वाल्मीकि समाज सड़कों पे उतरा है और अपनी जायज मांगों के लिए उतरा है, लेकिन इन सरकारों ने आपस में आप लोगों को भी बांट दिया है। पिछले कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यह जो जिम्मेदारी थी वह वाल्मीकि समाज की होती थी, अन्य समाज की इसमें कोई भक्ति नहीं होती थी। लेकिन ज्यादा नहीं, करीब 15 सालों के अंदर देखने को मिल रहा है कि अन्य समाज भी इसमें भागीदारी लेने लगे, जबकि आज भी अगर देखा जाए धरातल पर 100% देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी का अगर कोई काम कर सकता है तो वह ये समाज वाल्मीकि समाज कर सकता है, अन्य कोई नहीं। आप जो भर्ती हो रहे हैं आपके सफाई कर्मचारियों के नाम से उनको नालों में उतार दो, गटर पाइप में उतार दो, नहीं उतरेंगे। आप उनको हॉस्पिटलों में पेड़ बदलने के लिए उतार दो, नहीं लगाएंगे। आप उनको कहीं कूड़ा करकट या मरे हुए जानवर के लिए उठाने के लिए बोल तो नहीं उठाएंगे। वह क्या करते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन करके अपनी कहीं न कहीं ड्यूटियां लगा लेते हैं, ऑफिसों के अंदर कहीं न कहीं सेटिंग कर लेते हैं। ये व्यवस्था में परिवर्तन होना ही चाहिए। यह वाल्मीकि समाज, पता नहीं इतने सालों से आपकी बात क्यों नहीं मानी जा रही, मेरे को तो असंभव हो रहा है। आपकी झाड़ू में वो ताकत है कि आप यह मांगे ज्यादा नहीं 5 या 7 दिन में मनवा सकते हैं। मैं सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की ही बात नहीं कर रहा, आप उन लोगों से भी संपर्क करो जो आपके परिवार के हर होटलों में काम कर रहे हैं। आप उन लोगों से भी संपर्क करो जो हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं। आप उन लोगों से भी संपर्क करो जो प्राइवेट ऑफिसों में काम कर रहे हैं। क्या तो झाड़ू डाउन कोई नहीं जाएगा काम पे। और मैं कहता हूं यह शहर ही नहीं, राजस्थान घुटने के बल आ जाएगा और आपकी बात मानेगा। हमारे बीच वाल्मीकि समाज के आन बान शान परम सम्मान्य सुरेश जी कल्याणी साहब पूर्व अध्यक्ष पधार रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज जैसे बार बार कहा जा रहा है कि यह निर्णायक लड़ाई है, निर्णायक होनी ही चाहिए। जब भी इस वाल्मीकि समाज को गले लगाने का टाइम आता है, आज तक पूरे राजस्थान में एक भी कोई उदाहरण पेश कर दो जिसमें किसी भी संगठन ने बुलाकर इस वाल्मीकि समाज को मंच दिया हो या गले लगाया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। भेदभाव अगर कोई करता है तो ये जो सनातन धर्म की बात करने वाले बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े संगठन करने वाले लोग हैं। अभी दीपावली मिलन समारोह का एक छोटा सा आयोजन झोटवाड़ा निवारू रोड पे रखा गया था। आपके सरपंच साहब ये चावरिया जी वहीं पे थे। उनको बड़ी पीपली बालाजी धाम के नाम से एक स्थान है, पूरी वाल्मीकि समाज 4-5 हजार लोगों के वहां के जो गुरुदेव है प्रविंदर नाथ जी महाराज ने सामूहिक भोज किया था और खुद भी वहीं मौजूद रहे थे। अपने गले लगाया था उन लोगों को। वाल्मीकि समाज को प्रथम पंक्ति में खड़ा रखना चाहिए था, लेकिन इन सामाजिक संगठनों ने सबकी लास्ट में पंक्ति में खड़ा कर दिया। ये कहीं ना कहीं चूक है, इस चूक को सुधारनी होगी। सभी उन सनातन धर्म के नारे लगाने वाले लोगों को भी आज आपके इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि या तो आप वाल्मीकि समाज की आवाज में आवाज मिलाओ, इनके साथ आकर के खड़े हो जाओ, वरना उम्मीद मत करना कि कहीं वाल्मीकि समाज भी आपका साथ देगा। आपकी एक बार मीटिंग हुई थी जलेब चौक के अंदर, तब भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि जब भी अब की बार विधानसभा के चुनाव आते हैं राजस्थान के अंदर, जब तक आप अपने 5 या 7 वाल्मीकि समाज के विधायकों की मांग नहीं करोगे तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य तय करना चाहते हैं तो आने वाले समय में इन सरकार को कह दे कि समझौते तभी होंगे जब हमारे आने वाले समय में हमारे वाल्मीकि समाज के 5 या 7 विधायक को आप टिकट नहीं दे देते। क्योंकि विधानसभा के अंदर एक अगर आपका विधायक बैठा है, बाहर आप 50 हजार लोग हो, लेकिन वो आवाज मायने रखती है जो अंदर बैठा है। इसलिए आपको अब की बार अपनी झाड़ू की ताकत दिखानी है। कम से कम पूरे राजस्थान में वाल्मीकि समाज से 5 लोग
विधायक के रूप में चुनकर जाने ही चाहिए। आप टिकट की मांग तो करो, समाज के अन्य लोग भी, सनातन धर्म के लोग भी आपके साथ में आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो हमारे में रहती है, तभी आज 15 या 20 सालों से आप लोग मांग कर रहे हो और आपकी मांग पूरी नहीं हो रही। लेकिन जैसे अभी आपके अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह निर्णायक लड़ाई है, यह आज निर्णायक मीटिंग है, इसके अंदर आर या पार का फैसला हो जाएगा। या तो बोला मैं यहां से मेरी लाश जाएगी, वरना मेरे समाज को हक और अधिकार मिलेगा। तो यह हक और अधिकार, यह जो चैलेंज कर रहे हैं आप लोगों की वजह से कर रहे हैं, आप लोग इनकी ताकत है। जैसे मैंने अभी कहा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समाज के जो लोग हैं, जो प्राइवेट जगह काम कर रहे हैं, उनसे भी आह्वान करें कि आओ, आज नहीं तो कल जो आपके आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य तय करते हैं। और ये नगर निगम की ये धरती है जयपुर की, यहाँ पर आज फैसला हो ही जाए, या तो हमारे को हक मिलेगा, वरना आज राजस्थान सरकार यहाँ पर हमारे जो अध्यक्ष महोदय है, इनके साथ में अगर कोई बदसलूकी करती है या अन्य किसी कर्मचारी नेता पर किसी मुकदमे दर्ज करते हैं, तो ये वाल्मीकि समाज झाड़ू डाउन का एक आंदोलन चलाएगी और पूरे राजस्थान के अंदर झाड़ू डाउन होगा। मैं कहता हूं ना कि आप लोगों का काम कोई दूसरा समाज कर ही नहीं सकता। आपका ये जो हक और अधिकार है, आज सनातन धर्म की बात करने वालों लोगों ने अपने अपने कार्य थे, अपने अपने जो कर्म थे, वह सब छोड़ दिए। लेकिन एक ये वाल्मीकि समाज ऐसा है जो आज भी अपना दायित्व पूरी तरह से 100% निभा रहा है। मैं झुककर आप सभी को प्रणाम करता हूं और इस आंदोलन को आज आप ऐसी रूपरेखा दें, ऐसा आंदोलन तय करें कि पूरे राजस्थान के अंदर आप लोगों के वाल्मीकि समाज के लोग हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, आंदोलन शुरू कर दें। और मैं समस्त जितने भी पदाधिकारी हैं जो आपके समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप समाज को सही दिशा दें। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बार बार आंदोलनों में भीड़ कम होती जाती है। यह निर्णायक फैसला चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, लेकिन निर्णायक फैसला होने चाहिए। जो आपकी वाजिब मांग है वह सरकार को माननी ही पड़ेगी। सनातन धर्म के लोगों को आपके मंच के माध्यम से एक मैसेज और कि या तो इस समाज को गले लगा लो, वरना यह समाज अगर झाड़ू लेकर सड़कों पे उतर गया तो कहीं के नहीं रहोगे, पूरी झाड़ू फेंकेंगे जैसे दिल्ली में भी कोई सुधार नहीं। तो मैं वाल्मीकि समाज की इस आज सभा को जितने भी नेतृत्व कर रहे हैं सभी समाज के नेताओं को मैं प्रणाम करता हूं और पुनः लक्ष्मी के रूप में सामने विराजमान जितनी मातृशक्ति है उनको प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने, मेरे भाई हैं मनोज जी चौहान, उन्होंने रात को फोन किया था, करीब 25-30 साल से संपर्क में है। कल हमारी एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, आपको भी वहां पर आना है। आपको तो पता है बड़पीपली बालाजी पे भी आज एक प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मैंने आपके समाज के इस आयोजन को ज्यादा महत्व दिया। गुरुजी से तो मैं क्षमा मांग लूंगा, लेकिन इस समाज से क्षमा नहीं मांग सकता था। आप लोगों ने मेरे को बुलाया, सुना, लेकिन इस विचारों पे गौर जरूर करें। समाज के साथ में कोई भी राजनेता गद्दारी नहीं करे, समाज हित के लिए तय करें, समाज के आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में तय करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सम्माननीय मेहरबानी साहब। साथियों, अन्य समाज के महान महापुरुषों के जहन में भी हमारी पीड़ा गुंजायमान है। उन्हें भी दर्द है कि वास्तव में प्रशासन इस नगर निगम में वाल्मीकि समाज के साथ अन्याय कर रहा है। एक बार और इसी कड़ी में मैं हमारे युवा नेता भाई फौजी गुजर से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और आज की सभा में वाल्मीकि समाज के हो रहे अत्याचारों पर अपने विचार व्यक्त करे। और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, खुलकर अपने विचार रखे। भाई फौजी ने आज की सभा के अध्यक्ष मनोज जी चावरिया साहब और मंच पर विराजमान सम्मानित पंच, क्योंकि लाइन लंबी है, समय का अभाव है, संक्षेप में अपनी बात कहनी है। अभी मुकेश जी ने कहा था कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो फौजी गुजर को आपके साथ 5 साल हो गए, आपने जहां बुलाया वहां बनी उपस्थिति दर्ज कराई है, डरना तो सीखा ही नहीं और ना कभी डर के जिए हैं ना डर के जिएंगे। गलत के खिलाफ आवाज उठाई है और आवाज उठाएंगे।
नंदकिशोर डंडोरिया जी के साथ थे, साथ है, साथ रहेंगे। हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, क्योंकि जो संघर्ष, जो हक और अधिकार के लिए लड़ता है, हम उनके साथ नजर आते हैं। हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, देखो इस मासूम से चेहरे की तरफ, इतनी भरी सर्दी में आपके लिए लड़ रहा है, और इससे क्या प्रमाणित करवाना चाहते हो? आपका समाज क्या चाहता है? हम सवाल करते हैं आपसे, कितनी बार ये व्यक्ति अकेला आपके दम पर लड़ेगा? अगर आप इनका साथ नहीं दोगे, जब तक ये अकेला व्यक्ति आपके लिए लड़ नहीं सकता है। अपनी भीड़ हजारों में दिखा दोगे, जब जाके आपकी सरकार आपकी बात सुनेगी, और जब जाके आप उस अधिकार तक पहुंचेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं आपके साथ, आपके सामने कहना चाहता हूं, अभी हमारे बड़े भाई मेवारिया साहब ने कहा था कि कितनी बड़ी बात और कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने इन बातों को समझाया, एक समाज के प्रति क्या द्वेष भावना की जाती है। जिस तरीके से अपने शब्दों में उन्होंने कहा है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। उन्होंने साफ साफ खुले मंच पे बोला है, नहीं तो आपने कैद रिकॉर्डिंग किया, इसको आप बाद में सुन लेना। मैं आपके दावे के साथ कह के जा रहा हूं, जितनी ताकत है उसको लगा दो। हालांकि आप पीछे नहीं हो, जब जब डंडोरिया जी ने आपको आवाज दी है, आप उनके पीछे खड़े नजर आए हो। मैं इस बात को कई वर्षों से देख रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि संघर्ष कुर्बानी मांगता है। क्या कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? आपके समाज से मैंने सुना है, दो चार लोग हमेशा कुर्बानी देने की बात करते हैं। पूर्व प्रधान सुरेश कल्याणी, शिवचरण डंडोरिया जी, क्या आप कुर्बानी के लिए तैयार हो? एक समाज आपकी आज कुर्बानी मांग रहा है। बताओ, अगर आप कुर्बानी के लिए तैयार हैं, तो हम भी आपके साथ इस समाज की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। न पीछे हटेंगे, न पीछे हटेंगे। आप इस मंच के माध्यम से पैदा करके जा रहे हैं। एक बार एक बार अपने सभी हाथ ऊपर करके बोलो कि हम कुर्बानी देंगे समाज के लिए। इसी कुर्बानी के साथ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी रैली को विराम देता हूं। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद भाई फौजी गुजर साहब। साथियों, हो चुकी है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा करना हमारा मकसद न हो। हेलो, लालचंद जी पधारो, आगे पधार जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद कर्मचारियों के लिए और वार्ड नंबर 74 के समस्त कर्मचारियों का हृदय से आभार। पधारो, आगे आ जाओ। साथियों, अभी फौजी गुजर जी ने कहा है कि डर क्या चीज है, शाबाश। कि सरफरोशों की हथेली पर सदा कदर होता है। अरे सरफरोशों की हथेली पर सदा कदर होता है, और सफाई कर्मचारियों के हथेली पर सदा कदर होता है। और कौन सी आफत है शासन और प्रशासन जिसका हमें डर होता है? अरे तख्त क्या चीज है, पलट जाएंगे अनचाहा का रक्षा, खुले खौफ से जिनका गले तर होता है। संबोधन की कड़ी में आज की इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं भाई हमारे पूर्व महामंत्री आदरणीय दिनेश जी बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा, कृपया वो भी पधारे और आज की सभा में हमें किस निर्णय पे पहुंचना है अपने विचार व्यक्त करें। आज के सभा के अध्यक्ष श्री मनोज जी चावरिया साहब, अध्यक्ष श्री नंदकिशोर जी डंडोरिया साहब, पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश जी कल्याणी साहब, शिवचंद्र डंडोरिया साहब, राजकुमार जी कठेरा साहब, सम्मानित मंच और माताएं बहना, जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारे 11 सूत्री मांगों के लिए कर्मिक अनशन पर बैठे हुए थे
पहले तो हमारे कॉलोनी से बस्ती वासी सब बैठ होकर 11-11 उनके 4 दिन के कर्मिक अनशन के साथ हमारे सम्मानीय नंद किशोर डंडोरिया अभी भी कर्मिक अनशन पर बैठे हैं। साथियों आमना अनशन पर बैठे हैं, भूखे प्यासे वाल्मीकि समाज के लिए बैठे हुए, अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हुए इस समाज के लिए लड़ रहे हैं। साथियों इस समाज का भी दायित्व बढ़ता है कि नंद किशोर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप सहयोग करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई वाल्मीकि समाज की स्वाभिमान की लड़ाई है, हर घर की, हर बच्चे की, हर बुजुर्ग की लड़ाई है। साथियों क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है और आपसे बच्चे रखते हैं कि जब जब भी हमारे अध्यक्ष नंद किशोर जी ने आह्वान किया है, जब जब भी हमारे वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठे हुए, मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी ये लड़ाई राजस्थान सरकार से लड़ाई है, प्रशासन से लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हर घर का बच्चे को इस आंदोलन में भाग लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार हमारे पे कुठाराघात कर रही है, आपने देखा होगा कि हमारे पे नए नए ऐपे लगा रही है, नए नए तरीके ला रही है, खाली सफाई कर्मचारियों पर लागू करी जा रहा है। ऐसा क्यों? सफाई कर्मचारी जबकि अपने 12 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, आपने देखा होगा 14 घंटे में कर्मचारी काम कर रहे हैं। और माताएं बहनें संडे के दिन, छुट्टी के दिन में छुट्टी निरस्त कर दी जाती है और फिर भी जाती है कर्मचारी, उनको ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों? जबकि और डिपार्टमेंटों में ओवर टाइम दिया जा रहा है, हमारे महकमे में क्यों नहीं दिया जा रहा? तो हमारी ये जायज मांगे हैं, कोई बड़ी मांगे नहीं। आज 6 साल से सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है, सरकार क्यों नहीं कर रही? भाई पेटेंट के हिसाब से जयपुर का क्षेत्रफल और आबादी के साथ 50 लाख की आबादी, 60 लाख की आबादी है, उस हिसाब से सफाई कर्मचारी की भर्ती होनी चाहिए, वो भर्ती नहीं कर रहे। मगर इन्हीं कर्मचारियों से 2 टाइम 4 टाइम काम करा, रात को भी काम किया जा रहा है। ऐसा क्यों? हमारे साथ कुठाराघात किया जा रहा है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ माताएं बहने कि आप लोग जब भी आह्वान करें नंद किशोर जी डंडोरिया, और अब तो मैं ईट सीट बजाना होगी लाल पट्टी की, सरकार की भी ईट सीट बजाना होगा, क्योंकि आपके सहयोग की तरफ साथियों आप जब भी आह्वान करें, जमादार इंस्पेक्टर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे, जिससे हौसला अफजाई के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए, हमारे नेताओं के लिए हौसला अफजाई के लिए आप लोग चाहे मीटिंग में जेल में जाना को तैयार है। हम पहले भी जेल गए साथियों, जेल में जाने से घबराते नहीं है समाज की खातिर। इसलिए मैं और भी वक्ता है, ज्यादा नहीं कहते हुए, जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भारत। धन्यवाद पूर्व महामंत्री महोदय। साथियों समय का अभाव है, इसलिए अपने स्थान पर बैठे रहे। संबोधन किसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय कालूराम जी भंडारी साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारे और अपना उद्बोधन दें और अपने उद्बोधन के साथ अपने विचार व्यक्त करें कि आज हमें किस निर्णय की ओर पहुंचना है। हेलो, आज की इस ऐतिहासिक सभा की अध्यक्षता कर रहे जयपुर से वाल्मीकि पंच कमेटी के अध्यक्ष एवं सरपंच भाई मनोज जी चावरिया साहब, हमारे बीच में जो आप लोगों के लिए 5 दिन से अन्न पानी त्याग के बैठे हुए हैं भाई नंद किशोर जी डंडोरिया साहब, मैं उनको इस समाज की ओर से और इस समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी उन्होंने कि भाइयों, जो कि लोग कहते थे कि साहब हड़ताल करते हैं, हड़ताल में कुछ नहीं होता है, अब के उन्होंने नए सिरे से अपने आंदोलन को अंजाम दिया है, अपनी इस आंदोलन को दिया है कि मैं हड़ताल ही नहीं करता हूं, मैं अपने प्राणों की बाजी भी लगा सकता हूं। मैं इसमें भी कमजोर नहीं हूं। प्रशासन शायद ये सोचे कि हड़ताल से क्या फर्क पड़ेगा, हम और
मशीनों से काम ले लेंगे और समाज से काम ले लेंगे। लेकिन साथियों, उन्होंने जो निर्णय लिया उसके लिए आप लोगों को घर से निकलना चाहिए, पूरी बस्तियों के साथ निकलना चाहिए कि एक आदमी अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, अपने प्राणों के लिए या आपके आंदोलन के लिए बैठा हुआ है। तो साथियों, मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि वाल्मीकि समाज को इतना कमजोर मत समझे। ये तो भी एक नंदकिशोर जी डंडोरिया बैठा हुआ है भूख हड़ताल पे। जब ये झांसी की रानियां फैल जाएगी ना, तो इस बिल्डिंग में घुस नहीं सकता है तू। मेरा ये दावा है कि ये चारों गेट रोक दिए जाएंगे और बिल्डिंग में कोई घुस नहीं सकता है। लेकिन साथियों, इन्होंने सोच समझकर जनता को, जयपुर की जनता से भी आग्रह करेंगे कि हम आपको परेशान करना नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी अधर्मी से, इनकी तानाशाही से हमारे जाबाज सिपाही ने यह निर्णय लिया कि पहले अपन आमरण अनशन करेंगे, फिर भूख हड़ताल करेंगे। जनता को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जनता से भी आग्रह करना चाहूंगा, जो मेरी आवाज सुन रहे हो, जो शायरी भी सुन रहे हो, कई प्रकार के आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, और पुलिस प्रशासन से भी कि हम चला के टकरार नहीं चाहते हैं। ये चला के प्रशासन हमको होकर आंदोलन करिए आग्रह कर रहा है। 5 दिन से आके बीच के बैठा हुआ है, क्या उसको पता नहीं है, सरकार को पता नहीं है कि चले लालकोटी के अंदर किस तरह का आंदोलन हो रहा है। लेकिन साथियों, ये हमको चुनौती देना चाहता है, तो मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि जोर लगा ले कितना भी तेरी ताकत, लेकिन हमारा जो हक है वो लेके रहेंगे। साथियों, कि उन्होंने जैसे अभी कह रहे थे पीर पर्वत की, जो अभी कह रहे थे मेरे भाई, जो भी उससे क्या नाम अपने जो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने सही कहा है कि वोटों की टाइम पे तो गले लगा देते हैं, लेकिन जब हमारा हक आता है टाइम, जब हमको बांट देते हैं। तो साथियों, अब के हमको पटना नहीं है, अब के हमको इनको सबक सिखाना है। एक बार ऐसा सबक सिखा दो कि ये भूल जाए प्रशासन, हमारी मांगे सोते ही सब दे दे। साथियों, दो नाम वक्ता बहुत ज्यादा है, नारे लगाऊंगा, थोड़ा जोशीले नारे, ताकि इस लाल बिल्डिंग को हला के रख दे। आवो तो मजा नहीं आया साथी, आपसे ज्यादा तो मेरी अकेले की तरह आवाज, हाथ उठा के आवो तो, हर चोर जुल्म की टक्कर में, हर चोर जुल्म की टक्कर में आवो तो, अरे बोल मजूरा हल्ला बोल, अरे बोल मजूरा हल्ला बोल, अरे जोर से बोल हल्ला बोल, अरे मैं भी बोलूं हल्ला बोल, अरे मैं भी बोलूं, मैं भी बोलूं, और तुम भी बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, भाभी बोले, अरे माता बोले, मैं भी बोलूं, बहन भी बोले, मजदूर बोले, मजदूर बोले, बोल मजूरा, बोल मजूरा, बोल मजूरा, अरे भेदभाव पर हल्ला बोल, अरे भेदभाव पर हल्ला बोल, निगम प्रशासन के नाकाम आंकड़े, निगम प्रशासन के नाकाम आंकड़े, होश में आके बात कर, बात तो तुमको करनी होगी, होश में आके, होश में आके, माताओं बहनों से निवेदन है, कितना देखिए तो तुमको, अरे भाई ने रोना आप लोग, अरे समझौता भी वरना करनी, वरना करनी, अरे वरना करनी, आवाज तो। धन्यवाद साथी। देखो ये माताएं बहने जो हमारी पीछे खड़ी है, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, 1 घंटा लगेगा, आपकी मीटिंग समाप्त कर देंगे हम, हमारी आप बैठ जाए यहाँ, 1 घंटे में हमारे वक्ता आपको पूरा ऐलान कर देंगे, आप बैठ जाए, आप चाहते हो बार बार तो आ जाए, बैठो जरा, बैठ जाओ, आप बैठ जाए। धन्यवाद भंडारी साहब। इस उम्र में भी जिस प्रकार का सफाई कर्मचारियों के प्रति आपके जोश और जुनून है, उसके लिए आपका हमारा संगठन सदैव आभारी रहेगा।
हम लोग अपने राजू जी क्या हो रहा है ये, रोको ना आपके स्टाफ को। हमारे नौजवान साथी सम्माननीय आकाश जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह पधारे और वो भी अपने विचार व्यक्त करें। जय भीम साथियों, मैं प्रेसिडेंट लाल सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारी ताकत को कमजोर ना समझे। हम वही चूड़े मार लोग हैं जिन्होंने 28,000 पेशवा को 500 लोगों ने जीप से दूर चटाने का काम किया था। हमारी ताकत को कम समझने की कोशिश न करें। आज तो हम इतने हैं, हम सरकारों को घेरने का काम करेंगे, विधानसभा को। जिस दिन हमारी वाल्मीकि समाज जिस दिन हमारा सड़कों पे आएगा उस दिन इस सरकार को झुकने का काम करना पड़ेगा। और मैं बद्रीनाथ सरकार से कहना चाहूंगा कि वाल्मीकि जो बैठता है वह वफादारी से साथ देता है, और वाल्मीकि जो बैठता है और दुनिया ये कहती है कि शेर की सवारी और वाल्मीकि की सवारी वक्ताओं से नहीं मिलती है। मेरा वक्ताओं से निवेदन है जो 11 सूत्रीय मांग पत्र पर ही बोले और कम और संयमता के साथ बोले 2-2 मिनट के समय के लिए। मेरे आग्रह का कृपया कर ध्यान रखें। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे जो डंडोरिया साहब है उसका सहयोग करके और मजबूती से उनकी बात को रखने का काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद मेरे नौजवान साथियों। 11 सूत्री मांग पत्र दिए हुए कोई 1-2 दिन नहीं, बहुत से दिन बीत गए, किंतु इस गूंगी बेरी सरकार नगर निगम के प्रांगण में इस बिल्डिंग में बैठे अधिकारी अभी तक तनिक भी होश में नहीं है। उन्हें एहसास नहीं है। उन्हें तो एहसास ये है कि जब कभी भी हड़ताल हो, इस हड़ताल की आड़ में हम नए ठेके को अंजाम दे और कर्मचारियों को वहां तक पहुंचाएंगे। साथियों, अब ये इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। संबोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे नौजवान साथी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर सुशोभित करने वाले परम सम्मानीय शिवचरण जी गोलीवाल साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारे और आज के इस ऐतिहासिक सभा में कर्मचारी संगठन को किस और निर्णय लेना चाहिए उस पर प्रकाश डाले। एक बार जोरदार ताली से शिवचरण जी का हौसला अफजाई करे। आदरणीय शिवचरण जी गोलीवाल। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष मनोज जी चावरिया साहब, हमारी समाज का गौरव जिन्होंने अपनी जान को दांव पे लगा दिया वाल्मीकि समाज की मांगों के लिए, भाई नंदकिशोर जी डंडोरिया साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित साथियों, माता और बहनों, दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है 11 सूत्री मांग पत्र हमारी यूनियन ने काफी समय पहले दे दिया। उसके बाद 4 दिन का कर्मिक अनशन चला और 5 दिन से हमारे प्रधान जी, जैसा कि आप सबको मालूम है, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो मांगे हैं वो अपनी जायज है। पहले मांग एक की है दोस्तों, मेरा निवेदन है प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से, कि वाल्मीकि समाज के लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके ऊपर तो जमादार भी लगा रखे हैं, सफाई इंस्पेक्टर भी लगा रखे हैं, CSI भी लगा रखे हैं, डॉक्टर भी लगा रखे हैं, कमिश्नर भी लगा रखे हैं, हेल्थ कमिश्नर भी लगा रखे हैं, और उसके बाद में जो है हमारे CO साहब भी लगा रखे हैं। क्यों भाई, यही काम चोर है क्या? वो जो ऑफिस में बैठे हुए हैं वो क्या है, उनके ऊपर भी तो लगाओ। ये वाल्मीकि समाज के लोग तो शुरू से काम करते हुए हैं और हमेशा से जयपुर शहर की सफाई करें। और दोस्तों, जयपुर शहर के नागरिकों को हम परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हमारे प्रधान जी ने 4-4 बार हड़ताल कर ली, वाल्मीकि समाज के लोग 4-4 बार हड़ताल पे चले गए, मांगे हमारी मन गई, लेकिन बड़े दुख की बात है बद्रीनाथ सरकार और कांग्रेस की सरकार जो पूर्व में थी, उन्होंने कुछ नहीं दिया, समझौता कर दिया, उसके बाद में आज तक नहीं दिया है।
हमको आसन मांगी नहीं थी, जिसकी वजह में फिर से हमको हड़ताल करनी पड़ेगी। और मैं तो नंदकिशोर जी से कहता हूँ, जो आप निर्णय लेंगे वो हमें पूरी वाल्मीकि समाज को मंजूर है, जैसे भी आप निर्णय लेंगे। इतने की मेरी एक गलती क्या है कि इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ, इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ, और अब हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। दोस्तों, अपने ऐसे जाबाज होता है नंदकिशोर जी जैसे इस समाज में कमी पैदा होते हैं, जिन्होंने अपने प्राण की बाजी वाल्मीकि समाज की मांगों के लिए मैं लगा दी। ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, जैसा भी ये कहे हमारे नंदकिशोर जी, इनका कहना मानना है, ये हड़ताल का डिसीजन ले तो हम इनके साथ है, और ये हमको हमारे अनशन पे और किसी को बैठाना चाहे तो हम तैयार है, वाल्मीकि समाज के सभी लोग। और जैसे ये आंदोलन, जैसे ये हमको आगाज करेंगे, हम इनकी बात मानेंगे। इतना ही कहकर मेरा इनकी शान में एक शेर है कि बढ़कर ये बोल है सुकून बोलते नहीं, बढ़कर ये बोल है सुकून बोलते नहीं, और बुलबुल तो बोलती है चमन बोलते नहीं। और कौन क्या करेगा इस शेर का मुकाबला, इसके दबदबे में हरन बोलते नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक महोदय। साथियों, जिस प्रकार से आशीष रंजन कोड़ीवाल साहब ने सीना ठोक कर नंदकिशोर जी के द्वारा लिए गए हर निर्णय में साथ देने का वादा किया है, क्या आप लोग भी उसी प्रकार से नंदकिशोर जी के लिए गए निर्णय में साथ दोगे? एक बार जोरदार हाथ उठा के समर्थन दो। उनके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय में साथ रहोगे, वो निर्णय आपका अपना होगा, हर किसी अंजाम से गुजरने में तैयार रहोगे। इसी कड़ी में एक बार फिर मैं हमारे इस नगर निगम के पूर्व चेयरमैन परम सम्माननीय कमल सिंह वाल्मीकि साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारे और आज की इस ऐतिहासिक सभा में हमारे 11 सूत्री मांग पर अपने विचार व्यक्त करें। सम्माननीय पूर्व चेयरमैन। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साथियों, एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय वाल्मीकि, वाल्मीकि एकता, वाल्मीकि एकता। सम्मानीय यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डडोरिया जी, आपका आदेश है कि सम्मानित मंच से संबोधित करें, तो सम्मानित मंच, यहाँ विराजमान मेरे युवा साथी, मेरे माता, मेरी बहनें, आप सबको कोटि कोटि नमन कि आप समाज की हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आप सब यहाँ पधारे हो, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि अपने हक के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, और बोल नहीं सकते तो लिखो। अगर लड़, बोल और लिख नहीं सकते हो तो जो आपके लड़ रहा है उसके साथ लगो, उसके पीछे मत हटो साथियों। इसलिए आज आपके जो हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं मिस्टर नंदकिशोर डडोरिया जी, आप सबका, हम सबका कर्तव्य बनता है, और विशेष करके हमारे समाज के जो युवा साथी है उन सबका फर्ज बनता है, जो बेरोजगार साथी है उन सबका फर्ज बनता है कि हम सब इस लड़ाई में मजबूती से नंदकिशोर जी के कंधे मजबूत करें। साथियों, आप देख रहे पिछले कुछ वर्षों से कि नगर निगम प्रशासन, सरकारें जो आपको हमेशा कमजोर करती आई है, वो आपको वास्तव में कमजोर समझने की कोशिश कर रही है। अब लड़ाई आर पार की हो रही है साथियों। सम्मानित अध्यक्ष जी ने और जो सीनियर लीडर थे समाज के, वो जो मिलकर निर्णय लेंगे, वो निर्णय हम सबको सर्वसम्मान्य से मान्य होगा, और हम नंदकिशोर जी को, आप सबको जो है विराजमान है, पूरे यूनियन को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग जो निर्णय लेंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ हैं, और जो भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, अगर सड़कों पे उतरना पड़े तो सड़कों पे उतरेंगे, अगर जेल जाना पड़े तो जेल में जाने के लिए तैयार है। अध्यक्ष जी, आपका जो ये अनशन है, आमरण अनशन है, ये जाया नहीं जाएगा। ये नगर निगम प्रशासन मुझे पिछले 10 साल से जानता है। यह नगर निगम के अंदर भी हमने खूब इसे ईट बजाई है, बाहर भी इसी मंच से। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी हम निवेदन करने के मूड में है, आर पार की लड़ाई में की मूड में नहीं है।
ये जो है बैठे हमारे यहाँ के बुजुर्ग और हमारे सीनियर लीडर्स, अगर आज शाम तक अगर कोई निर्णय ले लेते हैं तो कल से सरकार और प्रशासन कान खोलकर सुन ले कि आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। साथियों, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आप सब मेरे साथ कहे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और दाखिला है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय वाल्मीकि। साथियों, धन्यवाद पूर्व चेयरमैन साहब। साथियों, जितने भी वक्ता पधार रहे हैं, कृपया मेरी बात का बुरा न माने, उनसे विनम्रता के साथ मैं आग्रह कर रहा हूं कि समय का विशेष ध्यान रखें और अपनी वाणी को धारपूर्वक कहते हुए विशेष समय का ध्यान ही रखें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे संगठन के एक और मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक परम सम्माननीय भगवान जी पचेरवाल साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारे और अपनी यशस्वी वाणी के साथ आज की इस ऐतिहासिक सभा में हमारा मार्गदर्शन करें। सम्माननीय भगवान जी पचेरवाल साहब। आज की इस ऐतिहासिक सभा के सभापति, वाल्मीकि समाज के जयपुर शहर के सरपंच भाई मनोज जी चावरिया साहब, आप सबके वाल्मीकि समाज के लोकप्रिय नेता, वाल्मीकि समाज के पूरे राजस्थान के नेता और इस ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाई नंद किशोर जी डंडोरिया साहब, सम्मानीय मंच, उपस्थित साथियों और माताओं बहनों, आप सब देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से जयपुर नगर निगम का अध्यक्ष, सफाई कर्मचारियों का अध्यक्ष निरंतर कार्मिक अनशन पर बैठा है। साथियों, बड़े दुख की बात है, आमरण अनशन पर बैठा, सॉरी माफी चाहता हूं, बड़े दुख की बात है। आज अगर इस जयपुर शहर राजधानी में और कोई छोटी सी यूनियन अगर किसी प्रकार की मांग पे कार्मिक अनशन या आमरण अनशन लेकर के बैठती तो सरकार के कई बड़े बड़े नेता आ जाते, प्रशासनिक अधिकारी आ जाते, यदि गुर्जर आंदोलन होता, किरोड़ीलाल जी मीणा साहब होते तो उनको बनाने के लिए कई प्रकार के लोग आ जाते हैं। लेकिन दुख की बात है, ये गरीब समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, इनकी कुशल से पूछने वाला कोई नहीं है। साथियों, इनके हक अधिकार के लिए कोई मांग उठाने वाला नहीं है। अगर सरकार में चाहे कोई नेता इस समाज का सपोर्ट करना चाहे तो शायद उस पर भी दबाव आ जाता होगा कि आप इस आंदोलन को ज्यादा ताकतवर तो साथियों। लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूं सरकार को, प्रशासन को, बस बैठो ना आप लोग। ये आंदोलन साथियों कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं, माताओं बहनों से निवेदन है, कृपया बैठे रहे। ये आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। हम नहीं चाहते जयपुर शहर की सभी माताएं बहने हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बीच बीच में ना उठे। आपकी चाय पानी की व्यवस्था आप लोगों को अगर कोई व्यवस्था से लगती है तो आप बता दें, हाथ से इशारा करके। सारी की सारी जाती है, अच्छा नहीं लगता, हमारे बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। हम नहीं चाहते जयपुर शहर की व्यवस्था बिगाड़ना, क्योंकि इस जयपुर शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए केवल और केवल भाई इसको आंदोलन का नहीं चला है क्या? आप लोग समझ ही नहीं रहे, बड़ा साल तुम्हें व्यवस्था बिगाड़ रहे हो आप लोग। साथियों, इस जयपुर शहर को सुंदर बनाने में अगर किसी ने खून पसीना को आए तो वो केवल वाल्मीकि समाज के लोग, वाल्मीकि समाज की माता बहनें। सरकार ने सफाई कर्मचारियों की 2018 में भर्ती कर ली और भर्ती में सर्व समाज के लोगों को नियुक्तियां दी। लेकिन दुख की बात है, आज वो सब ऑफिसों में बैठे हैं, कलेक्टेट में बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं, मुख्यमंत्री निवास में बैठे, राजभवन में बैठे हैं। अगर सड़क पर कोई काम कर रहा है तो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति कर रहा है, और उन सफाई कर्मचारियों का काम भी वाल्मीकि समाज निपटा रहा है। गिनती में तो हम 9,000 आते हैं,
लेकिन रोड पे अगर गिना जाए तो हम 4000 सफाई कर्मचारी साहब रोड के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन और सरकार जुल्म ढाने से बाज नहीं आ रही है साथियों। उन लोगों को कोई चेक नहीं करता, चेक करता है केवल वाल्मीकि समाज की महिलाओं को, वाल्मीकि समाज के लोगों को, कि ये कहीं इनके बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं ले, ये सुबह 6 बजे ड्यूटी पे आती है कि नहीं, 7 बजे आती है कि नहीं, समय पर इनके बच्चे को खाना देती है कि नहीं। मैं प्रशासन और सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूँ, इस आंदोलन को आप छोटा मत समझे। नंद किशोर जी डंडोरिया साहब आमरण अनशन पे बैठे हैं। अगर नंद किशोर जी डंडोरिया साहब को कुछ भी हो गया तो ये प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। ये आंदोलन समेटना मुश्किल पड़ जाएगा साथियों। मैं निवेदन कर दूं, नंद किशोर जी डंडोरिया का अगर एक बूंद पसीना भी गिरेगा तो शहर में वाल्मीकि समाज के खून की नदियां बह जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पचेलवाल साहब। साथियों, मैं बार बार आपको विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं, कृपया समय का विशेष ध्यान रखें। संबोधन की इसी कड़ी में सम्माननीय हमारे पूर्व प्रधान, इस आंदोलन के मुख्य रणनीतिकार सुरेश जी कल्याणी साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारे और आज के इस ऐतिहासिक सभा में हमें किशोर हमारे 11 सूत्री मांग पत्रों पर निर्णय करना चाहिए। अपने विचार व्यक्त करें सम्माननीय पूर्व प्रधान सुरेश जी कल्याणी साहब। आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जयपुर शहर के सरपंच जो वोटों में जीते हैं। भाई हमारे जयपुर शहर के सरपंच भाई मनोज जी चावरिया, जिन्होंने वोटों में जीत करके सरपंच की सीट हासिल की, वो अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके साथ ही हमारे जाबाज नेता सफाई कर्मचारियों की उम्मीदों की किरण भाई नंद किशोर जी डंडोरिया, पूर्व प्रधान किशन जी डंडोरिया, राजकुमार जी गठेरा, सम्मानीय मंच, माताओं भाइयों, माताओं बहनों, आज 25 तारीख को ये कहकर के हमने सभी लोगों को बुलाया प्रधान जी ने कि 25 तारीख को निर्णायक मीटिंग ली जाएगी और निर्णायक मीटिंग में संख्या भी अच्छी आई है। एक तरफ हम बड़े जबरदस्त, कोई वक्ता बोलता है, भाषण देता हुआ, हाथ खड़े करो, साथ दे दोगे नंद किशोर जी का तो सब हाथ खड़े कर देंगे। सुनो सब हाथ खड़े कर देंगे, नारे लगा देंगे, लेकिन समय नहीं देंगे। कहीं ब्याह शादी में जाओ, कहीं मौज जिंदगी में जाओ शहर में, तुम्हारी एक ही चिंता, अरे यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, नंद किशोर जी को कतार में बैठा है, चिंता सब कर रहे हैं। जयपुर में जो भी व्यक्ति वाल्मीकि समाज का जहां भी जा रहा है चिंता कर रहा है, लेकिन यहाँ समय देने में क्या जो हो रहा है, यहाँ समय दो, यहाँ बैठो और सभा के अंदर निर्णय लेने के लिए आपके नेता को सुनो। होने क्या जा रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 11 सूत्रीय मांग के आधार के ऊपर नंद किशोर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमारे बीच में बैठा। क्यों बैठा है भाई? जब वोट के अंदर नंद किशोर वोट मांगने के लिए बस्ती में जा रहा था तो यही माताएं बहने एक ही बात कहती थी, अरे भाई भर्ती करा दो जल्दी। हमारे बुजुर्ग, भैया भर्ती कराओगे नहीं कराओगे? हाँ भाई भर्ती कराएंगे, भर्ती कराना जरूर। अब भर्ती के लिए जब से ये नेता बना है तब से सरकारों से लड़ रहा है। सरकारें
मांग पत्र देते हैं, उस पर समझौता करती है, मंत्री आ जाते हैं, बीच में घोषणा कर जाते हैं, अखबार में भी आ जाता है कि भाई 43 से भर्ती की जाएगी, फार्म भरो। फार्मों के करोड़ों रुपए न सरकार ले लेती है। अभी ले रखी कि नहीं ले रखी? 10 लाख आदमियों के करोड़ों रुपए सरकार के पास है, लेकिन भर्ती करने के नाम पे कुछ नहीं। अगला आदमी अपनी जिम्मेदारी बराबर निभा रहा है। आपको हर बार समय समय पर बुलाकर अवगत करा रहा है, सरकार ऐसा कर रही है, अधिकारी समझौता करके मुकर रहे हैं। इसकी क्या गलती है? इसके साथियों की क्या गलती है? और आज जब सरकार और आप सब, हम सब लोग जब पब्लिक में जाते हैं काम करने, तो पब्लिक के लोग कहते हैं अरे भाई आपके बार तो हड़ताल मत करो। हम भाव कितने ही हैं, पब्लिक के कहते हैं मानिए नहीं आप नहीं करिए। अरे यार आप लोग हड़ताल करते हो तो गंदगी फैल जाती है, बीमारियां फैलने का डर हो जाता है। जबकि नंद किशोर ने जितनी भी हड़तालें की, एक भी हड़ताल के अंदर सफाई कर्मचारियों का एक नया पैसा नहीं करता, और एक नया पैसा नहीं करता तो कर्मचारियों में जोश आता है, अरे नहीं नेता बढ़िया है, नुकसान तुम्हारा हो रहा नहीं है। जब नुकसान नहीं हो रहा है तो लोगों के मन के अंदर जज्बा पैदा होता है। लेकिन आप लोगों के अंदर भावुकता बहुत है। जब पब्लिक के लोग कहते हैं अरे भाई आपके पास तुम्हारा नेता आह्वान कर रहा है आंदोलन करने का, तो हड़ताल थोड़ी करोगे आप। हमारी माताएं मैडम के नहीं 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 आपके नहीं करने देंगे, चुप मस्त रहो। इधर पर्यटन सीजन चल रहा है, विदेशी लोग, हिंदुस्तान के लोग जयपुर घूमने आ रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों ने मानस बनाया, नंद किशोर जी को भी समझाया, कार्यकारिणी के लोगों ने भी बैठ कर निर्णय लिया कि अब के बाद पब्लिक की डिमांड को देखते हुए, हमारे कर्मचारियों की भावना को देखते हुए, कर्मचारी कहते हैं साहब हम काम करने तो पब्लिक में जाना पड़ता है, और पब्लिक वाले कहते हैं हड़ताल मत करना, तो कोई दूसरा कदम उठा। दूसरे कदम के लिए सारी कार्यकारिणी ने नंद किशोर जी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि भाई पहले देखिए कर्मी कल्चर करके देखते हैं। 11 लोग कर्मी कल्चर पर बैठे, 5 दिन तक बैठे रहे, 11 आदमी आज 11 आदमी कल, जबकि एक तरफ शादियों का सीजन चल रहा है, जीवना चल रहा है तगड़ा। प्रकाश जी अडाला आपकी टीम को लेके आ जाए। प्रकाश जी अडाला भाई अलवर से हमारे जो प्रकाश जी अडाला है वो अपने कार्यकर्ताओं को लेके मंच की तरफ आए। तो साथियों में निवेदन करना था, शादियों का दौर चल रहा है, जीवने का दौर चल रहा है, उन सब के बावजूद 11 लोग तो कर्मी कल्चर पे बैठते थे और 100-250 लोग उनको बिठाने आते थे, जीवना भी अवॉइड कर रहे थे। जब देखा सरकार इस पर कोई अमल नहीं कर रही कर्मी कल्चर पर, तो नंद किशोर जी ने ये कहा, ये निर्णय लिया यार ये कर्मी कल्चर से असर नहीं पड़ रहा, और मुझे 6 साल से नेतृत्व करते हुए आंदोलन करते करते बड़ा टाइम हो गया, तो अब की बार क्यों नहीं मैं समाज के खातिर, मैं तो समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ। लोग चाहे कुछ भी कहे, लोग अपने मन के अंदर कितनी गंदी भावनाएं बनाए, लेकिन नंद किशोर जी, माताएं बहनों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, बीच बीच में ना उठ के जाए, हमारे बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं आप लोगों के। भाई पीछे से महिलाएं आ रही, माताएं बहनें आ रही, उनको आने दो। अरे इधर देखो माताएं बहनें कितनी सारी है, आ जाओ भैया आ जाओ। जाएगा कोई नहीं, पानी कोई नहीं जाएगा। अरे आप तो जाने की कह रहे हो, राजस्थान के वाल्मीकि समाज के लोग तो नंद किशोर जी के नेतृत्व में होने का मानस बना के बैठे हैं, और अब के बाद जब ये नारा लगा है देश शहर के अंदर आर पार की लड़ाई होगी, तो वाल्मीकि समाज का हर व्यक्ति, जयपुरी नहीं, राजस्थान से फोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि लल्लो के आर पार की लड़ाई, ये मानस बन रहा है। जाने आने से मत देखो, पानी आने पीने के लिए जा रहे, देखो कितनी महिलाएं और आ रही है, जुलूस की तैयारी हो रही है। तो साथियों, मैं निवेदन कर रहा था, ब्याह शादी का माहौल,
जीवने का माहौल, उसके बावजूद आपके नेता, आपके कार्यकर्ता कर्मी दर्शन आंदोलन की तैयारी और नंद किशोर जी ने अपने प्राणों की आहुति लगाने के लिए आमरण से चालू कर दिया। 5 दिन हो गया। 5 दिन जब हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें, हमारे समाज के लोग जब कृष्ण जी का व्रत करते हैं 24 घंटे का, तो 24 घंटे के अंदर रात को 12 बजे इस तरीके से भूख फड़फड़ाती है कि नहीं जल्दी दे दो आपको, 12 बज गए। अरे एक दिन 24 घंटे में यह हालत हो जाती है, तो 5 दिन में नंद किशोर की क्या हालत होगी। वो डॉक्टर नर्स आ रही है रोज चेक करने के लिए। डॉक्टर का कह रहा था मुझे शिक्षण जी राजकुमार जी बैठे थे, यार आपके नेता की तबीयत बिगड़ती जा रही है, वेट कम हो रहा है, शुगर भी बढ़ने की संभावना है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने की संभावना है। क्या इस परिस्थिति के अंदर हम पूरे समाज के लोग हमारे नेता को इस हाल के अंदर छोड़ेंगे? आवाज से नहीं, समय से होगा काम, रुकना पड़ेगा। एक तरफ आवाज को लगाते हम लड़ेंगे, जान लगा देंगे, खून दे देंगे। अगर नंद किशोर जी का पसीना गिरेगा हम नदियां बहा देंगे। नदियां से बहती क्या? नदियां से नहीं बहती। कम से कम यहाँ मीटिंग चले तो जब तक नंद किशोर का आह्वान नहीं हो जाने का तब तक एक कदम भी इस मीटिंग से बाहर नहीं जाना। बोलो तैयार हो? देखो फिर हाथ खड़े कर लो, सोच समझ के हाथ खड़े करना। नंद किशोर के आह्वान पर या रुकने के लिए सब तैयार हो तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ, दोनों तरफ से। माता बहनों का थोड़े कम उठ रहे भाई, अगर रुकने का है तो बताओ, दोनों हाथ खड़े करके बताओ सब। थैंक यू, धन्यवाद। अब हाथ खड़े करने का तरीका भी बता देता हूं। हाथ तो खड़े कराए जाते हैं, ऊपर कौन है? भगवान। और हम सब जब भी कसम खाते हैं भाई मालिक की कसम, हाथ ऊपर करते हैं हम। अब जब मालिक की कसम खाने के बाद भी अगर हम मुकरे और फिर अपना समय नहीं दे तो फिर वो कसम हम पे आगे गिरे। नहीं सही है साथियों? आज निर्णय होगा अगले कदम का। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सब लोगों से और नंद किशोर जी से भी कहना चाहता हूं, नंद किशोर जी, पूरा वाल्मीकि समाज रोड पर ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है, तो फिर आप अपना मरने की कगार पे क्यों जा रहे हो? आपके लिए पहले भी इस समाज ने कंधे से कंधा मिला करके, हड़ताल करके, जुलूस निकाल के, उतने जगह करके आपका साथ दिया। तो मेरा तो आप सब निवेदन है कि नंद किशोर जी अपनी आमरण को तो करे खत्म। भैया सुना एक मिनट, तू पकड़ रहा हाथ दुखे। नंद किशोर जी को अपना आमरण तो करना चाहिए खत्म, और हम सब लोगों को वाल्मीकि समाज को कैसे आंदोलन का आह्वान करना चाहिए। किस आंदोलन में? नगर निगम नहीं, राजस्थान सरकार की ईंट से बजाने के अंदर ये वाल्मीकि समाज की छेड़ है। आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, मैंने निवेदन किया है, आप लोग इस दर्द को महसूस करते हो कि नंद किशोर जी पे क्या गुजरनी होगी शरीर पर? करते हो नहीं करते हो? करते हो क्या यार? सुनते ही आप महसूस नहीं करते। अगर महसूस करते तो अब तक तो दोनों हाथ खड़े हो जाते और कहते थे नंद किशोर जी आमरण खत्म कराओ और हमका आह्वान करो आंदोलन के लिए, अगले आंदोलन के लिए। बोलो, नंद किशोर जी का आमरण खत्म करने के लिए तैयार हो? तैयार है भाई।
प्रधान जी, जब मैंने वादा किया था या तो यहाँ वाल्मीकि समाज की जीत होगी या मेरी लाश निकलेगी। जब तक वाल्मीकि समाज की जीत नहीं होती मैं कोई आंदोलन अनशन खत्म नहीं करूंगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ साथियों, एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ। जब ये झाड़ू सीधी करती है ना तो ये सफाई करती है रोड की, और ये जब उल्टी हो गई ना तो प्रशासन के दिमाग के जाने साफ कर देंगे। जब ये उल्टी हो गई ना तो मैं आपको कह देता हूँ ये प्रशासन के जाने भी साफ कर देंगे। नंदकिशोर जी ने तो जान दिया है, इतने बड़े नेताओं की बात नहीं मानी, उन्होंने तो कह दिया या तो मेरे प्राण जाएंगे या फिर मांग आएगी। तो हम भी आपसे वचन करते हैं कि हम भी आपके निर्णय पे कामयाब रहेंगे। बोलो आवाज दो, ढंडोरिया जी संघर्ष करो, ढंडोरिया जी संघर्ष करो। भाई नारे तो भंडारी जी लगवा रहे हैं, लेकिन जो सामने से जिस तरीके के जोश के साथ आवाज की जो बुलंदी आनी चाहिए उसमें थोड़ा ढीलापन है। मैं लगाऊंगा नारे दो, आवाज दो, ऐसा नहीं, दोनों हाथ खड़े करके। ये सब जो लोग बैठेंगे क्यों नहीं करता? आवाज दो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। साथियों, मेरे इतना कहने के बाद और आप लोगों के दर्द महसूस करने के बाद नंदकिशोर जी ने अपना निर्णय सुना दिया कि या तो मेरी लाश उठेगी या वाल्मीकि समाज के स्वाभिमान की जीत होगी। अब एक तरफ नंदकिशोर ढंडोरिया है, दूसरी तरफ वाल्मीकि समाज का जज्बा है। इनकी इस बात को आप कितने गहराई से लेते हो, कितना दिल से लेते हो? एक बार देखो, सबसे निवेदन करूंगा, जो आज भी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है और आप मुंह से बोलने के अंदर शर्मा रहे हो, भारत माता की। सामने जितने भी लड़के खड़े हैं, एक का मुंह नहीं, एक का भी, इनकलाब, 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 आवाज दो। थैंक यू, धन्यवाद। अब ऐसा है, नंदकिशोर जी ने तो अपना निर्णय सुना दिया। अगले आंदोलन के तैयारी के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना है। एक बात और, अभी हमारे किसी कार्यकर्ता ने कहा था कि पहले इनको बलिदान पे सुरेश कल्याणी, शिवचंद्र ढंडोरिया, राजकुमार गठेरा जी भूतपूर्व प्रधान। हाँ, फौजी बोलो, कोई भी बोलो, मैं उनके विचारों की कदर करता हूं और ये निवेदन करता हूं, हम हमेशा लड़ाकू रहे, लड़ाकू, और समाज के खातिर जेलों में जाकर के कोटियां काटने में विश्वास किया। तो मैं आज आप सब लोगों के सामने आह्वान करता हूं, जिस दिन हमारे आंदोलन के ऊपर सरकार दमनात्मक कार्रवाई करेगी, गोली चलाएगी, सबसे पहले सीना सुरेश कल्याणी का गोली के सामने। शिवचंद्र ढंडोरिया, राजकुमार गठेरा, जितने भी भूतपूर्व प्रधान है, उन्होंने समाज की सेवा की है, सेवा ऐसे गलियों के अंदर नहीं है। अरे अब तो बड़े बड़े चुनाव जीते हुए एक आदमी बकवास करता जो गली का चुनाव जीत नहीं सकता, गली का, मोहल्ले का चुनाव जीत नहीं सकता।
एक गली का मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकता, वो बकवास कर रहा है। किसके लिए? 5-5, 7-7 बार चुनाव जीतने वाले लिए। वाह, गई में बात शर्मा कर दो, कोई काम गई तो साथी सुन लो, यहाँ वो चक्रे वाले लोग हैं जो समाज के खातिर अपने आप को बलिदान की देने के लिए हिम्मत रखते, क्षमता रखते। हमने भी आज घोषणा कर दी है, आप आंदोलन की घोषणा करो और ऐसा आंदोलन करो, इतिहास बने हिंदुस्तान के अंदर। ये देखने आए लोग कि जयपुर का वाल्मीकि समाज कैसे आंदोलन करना चाहता है। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद आदरणीय पूर्व प्रधान साहब। साथियों, जिस जोश के साथ आपने सम्मानित पूर्व प्रधान जी को सुना, मैं एक और युवा हमारे नेता संगठन के महामंत्री सम्माननीय कन्वरलाल जी उमरवाल साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारे और ओजस्वी वाणी के साथ अपने विचार व्यक्त करें। सम्माननीय हमारे संगठन के महामंत्री मनोहरलाल जी उमरवाल साहब। साथियों, आप जितने भी मेरे भाई बीच में खड़े हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोगों को चाय पानी की जो व्यवस्था चल रही है इसी के से बैठे रहें, और जितने भी मेरे भाई साइड में खड़े हैं वो जाजम पर बैठ जाए या दरियों पर बैठ जाए। आदरणीय सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी सबको ज्ञात है कि हमारे अध्यक्ष नंद किशोर जी डंडोरिया साहब एक वापस नया इतिहास रचने जा रहे हैं। मैं आदरणीय से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो भी घोषणा हो उस घोषणा में एक घोषणा और कर दे कि कई अधिकारी कुत्ते पाल रखे हैं, कई अधिकारी हमारी कुत्ते पाल रखे हैं, उन्हें भी इस हड़ताल के दौरान सबक सिखाना चाहिए। दूसरा मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक मजे की बात है, जैसे हम बदलने चलते हैं सरकारों को कि कांग्रेस की सरकार आएगी हम ये करेंगे, बीजेपी की सरकार आएगी ये करेंगे, पर मैं ये जानता हूं अपनी वाल्मीकि समाज में वो ताकत है जो काम हमने कांग्रेस की सरकार में करवाए थे वही बीजेपी की सरकार में भी करवा सकते हैं। हमें पूर्ण जोर से और सबका साथ लगाकर प्रधान जी का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महामंत्री जी। साथी के प्रशांत